काम हुआ है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी देखेंगे कि अधिकारी जो है वो किस तरह से यहाँ पर ग्राउंड पर आकर लोगों की समस्या को हल करते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं ये आज लोगों की जुबानी सुनकर प्रशासन तक ये तमाम चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि अलग अलग इलाकों में पहुंचा जाए और लोगों को क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं, परेशानियां पेश आ रही हैं, वो तमाम चीजें सुनकर प्रशासन तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ दुड़ुई गांव के लोग मौजूद हैं। अब एक एक कर इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं कि कितना काम इनके इलाके में हुआ है और क्या कुछ अभी भी इनको दिक्कत परेशानियां जो वो झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम किसी इलाके में गए हैं तो ग्राउंड पर हमने ये भी देखा कि बेहतरीन काम हुआ है, ग्राउंड पर हमने ये भी देखा कि काम कहीं ना कहीं कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहना चाहते हैं और प्रशासन को क्या इनका संदेश रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। ऋषि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव का हाल चाल पूछा। तो मेरा नाम है करनैल सिंह, मैं गांव दुड़ुई का रहने वाला हूं। तो हमारे गांव में काम हुए हैं, बहुत से काम हुए भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बजट है वो बहुत कम है। यानी 22-23 लाख रुपया हमारा जो बजट है वो आता है और 6 या 7-8 हमारी मतलब जो है ये वार्ड हैं। तो 7-8 वार्ड में हमारा 2-2.5-3 लाख रुपया जो है वो एक वार्ड के हिस्से में आता है। तो जो काम है वो बड़ा कम होता है, यानी कि मतलब कोई 200 फुट, 400 फुट, 300 फुट तक के काम हमारे जो होते हैं और काफ़ी जो काम है वो हमारे रह जाते हैं। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि हमारे बजट को बढ़ाया जाए जिससे हमारे गांव में तरक्की हो। हमारे बहुत से काम अभी रह रहे हैं, बहुत से काम हुए भी हैं, तो काम अच्छे हो रहे हैं, पहले से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं हमारे काम। तो हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि हमारा बजट और बढ़ेगा और हमारे काम अच्छे होंगे। लेकिन जो आप बजट का जिक्र कर रहे हैं ये बजट पूरी पंचायत का बजट आप कह रहे हैं? पूरी पंचायत का बजट है, 22-23 लाख रुपया जो आता है हमारी पूरी पंचायत का बजट है। तो बहुत कम बजट है, तो बजट अगर बढ़ जाए तो हमारा काम जो है वो और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ ना, जिस तरह से जब ये पंचायतें जो वो सशक्त होना शुरू हुई थी, पंचायतों का सशक्तिकरण शुरू हुआ था, इससे पहले भी पंचायतों में प्रतिनिधि होते थे लेकिन इतनी पावर उनके हाथ में नहीं रहती थी। क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले इस बार जो वो ज़्यादा काम भी हुआ है और फंड्स को जो है वो अच्छे से एलोकेट भी किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। मतलब जो पहले बजट आते थे बहुत कम बजट आता था, जिससे काम बहुत कम होता था। प्रशासन पहले भी काम होते थे लेकिन कम होते थे, बजट कम होते थे। अभी कुछ बजट बढ़ाया है लेकिन अभी भी कम है। अगर मतलब प्रशासन थोड़ा बजट और बढ़ा दे तो काम अच्छे हो सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या काम जो है वो आपके इलाके में हुआ है, जो अभी पंचायतें भंग हुई हैं, तो जो आपके प्रतिनिधि हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर काम किया है? अच्छा काम किया है, जो काम पहले हुए हैं हमारे जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, अच्छा काम किया है और हर वार्ड में काम हो रहा है। हमारी गलियां बन रही हैं और रोड वगैरह भी बने हैं, बिजली वगैरह हमारे गांव में है, जैसे जल मिशन है उसका काम हुआ है, रोड का काम हो रहा है। तो काफ़ी काम हुए हैं, पहले से काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। पहले तो हमारे रोड नहीं हुआ करता था, अभी रोड बनाया तो हमारे गांव में एमपी या एमएलए आने लगे हैं। पहले तो इधर मिलता ही कोई नहीं था, इस बार तो कम से कम एमपी भी हमारे गांव में 8 से 10 बार आया होगा। अच्छा। पहले तो कभी एमपी हमने मुंह भी नहीं देखा कभी कि एमपी भी कोई होता है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते थे, कोई आता ही नहीं था इधर। अच्छा, इसी के साथ जानना चाहता हूँ, जो आप रोड का जिक्र कर रहे हैं, तो अब आपके जो गांव से निकल रहा है रोड जो उत्तर बैनी तक जा रहा है या मोतलिया गांव तक जा रहा है, तो ये भी एक अच्छी सौगात जो मिली है? बहुत अच्छी सौगात मिली है, ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। जो हमारे प्रमंडल है, जो मतलब गुड़ा सराथिया है, मोतलियाँ है, उत्तर बैनी है, इधर हमारे लोग जाते हैं। हमारा जो शमशान घाट है जब कुछ है वो उधर ही है, तो काफ़ी हमें सुविधा मिलती है इससे और मिलेगी। तो यहाँ आपके इलाके में अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिक्र करें तो लोगों को उसका भी फायदा हो रहा है? हाँ, उसका भी फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे गांव में 2 या 3 आदमी को ही मिला है। अच्छा, अभी ज़्यादा नहीं मिला है। तो दुड़ुई गांव के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनके इलाके में जो है वो दिक्कतें हैं और कितना काम हुआ है, क्योंकि लगातार हम अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर आकर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गादास है। अच्छा, क्या कहेंगे आपके इलाके में क्या कुछ इस समय विकास को लेकर हालात हैं, काम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है, क्यों नहीं, काम हुआ है और हो भी रहा है, लेकिन अब होना बहुत बाकी है।
तो मैं इस पंचायत से पहले मैं भी सरपंच रहा हूँ, तो मेरे टाइम में जो थे फंड बहुत कम आते थे, तो चलो जो थोड़ा बहुत होता था जो मेरे से हुआ वो हमारी उस वक्त की पंचायत ने किया। लेकिन अब जो पंचायत बनी है इनको कुछ फंड डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो उससे काम हो रहा है। तो हुआ भी है तो अभी होना बाकी भी है। तो हम यही अपील करते हैं प्रशासन से कि वो भी अगर कुछ दिया जाए तो फिर वो भी काम हो जाएगा। और बाकी ठीक है, तकरीबन रोड भी हमारे है, बिजली भी है, पानी का भी मसला जो गवर्नमेंट ने अब नया वो योजना चलाई है जल जीवन, इससे पानी भी जो है घर घर तकरीबन पहुंच गया है। तो ये ही तकरीबन होती है पानी, बिजली और रोड का। और बाकी गलियां मोहल्ले जो हैं ये काम होते भी रहते हैं, ये पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एक बनाई तो दूसरी रह जाती है। तो है अभी काम बाकी है। तो यही अपील है हमें प्रशासन से कि वो आगे भी थोड़ा ध्यान रखें। जैसे आपने कहा कि मैं भी सरपंच रहा हूं, तो आपके वक्त में फंड्स बड़े कम आते थे। क्या आपको लग रहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हर पंचायत में फंड्स की बेहतरीन अवेलेबिलिटी करा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और पंचायतों का भी विकास, पंचायतों का सशक्तिकरण अच्छे से हो पाए? नहीं, जो मोदी सरकार कर रही है वो तो देखने में आया है कि वो अच्छा ही है। वो तकरीबन ठीक है कि डायरेक्ट जो है पंचायत में पैसा आ जाता है, चलो थोड़ा आया या ज़्यादा आया, लेकिन डायरेक्ट जो आ जाए वो पंचायत वाले आगे सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो डिसाइड करके लगा देते हैं। तो पहले कुछ और तरीका था, पहले कट करके आता था पहले कट करके आता था काफ़ी तरीकों से। तो अब थोड़ा ठीक है। बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या कुछ काम है जिसको लेकर आपको लगता है कि ये काम होने चाहिए? क्योंकि आप सरपंच रह चुके हैं तो आपके भी जहन में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि गलियां तो चलिए बनती हैं, नालियां बनती हैं, लाइट की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए? नहीं, रिक्वायरमेंटें तो और ये है कि रोड है जो सिंगल है वो थोड़ा खुला होना चाहिए ताकि वो थोड़ी आमदोरफ्त ज़्यादा, क्योंकि इधर इलाका बहुत है जो ये रोड हमारा उत्तर बैनी प्रमंडल की साइड जा रहा है, इसका काम भी लगा है। तो हम कहते हैं कि ये अगर थोड़ा खुला हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बिजली तो चलो है जो भी है, वो ज़्यादा थोड़ी आनी है बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो प्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उनके काम से आप खुश हैं? नहीं, खुशी है, नाराज क्यों होना है अब कारण जो रहता है ना कि सबको कि भाई काम अच्छे हो जाएंगे तो आगे भी मौका देंगे, इस तरह की चीजें को आगे भी मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो तो ठीक ही किया है, जो कुछ मिला वो लगा दिया। अगर जो अभी जो आएगा वो भी अभी उन्होंने ही लगाना है, तो उससे खुशी है, नाराज क्यों होना है। अच्छा, डीसी साहब भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस समय पूरे जिला में, अगर देखें तो उनका बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो उनको आपका क्या मैसेज रहेगा कि आने वाले वक्त में फंड्स की अवेलेबिलिटी और कराई जाए ताकि डायरेक्ट जो वो काम पंचायतों में हो और पंचायतें अच्छी से जो वो सशक्त हो पाएँ, विकसित हो पाएँ? नहीं, उनसे भी यही अपील है कि वो ध्यान रखें थोड़ा, तो काम अच्छा ही हो जाएगा। डीसी साहब से भी यही अपील करते हैं हम, और क्या करना है। चलिए, तो यहाँ इनकी तरफ से भी ये कहना है, ये मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं दुड़ुई के ही बुजुर्ग हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं भी सरपंच रहा हूँ, मेरे वक्त में भी फंड्स आते थे लेकिन इतने नहीं आते थे, लेकिन अब फंड्स जो वो डायरेक्टली आ रहे हैं पंचायतों में और पंचायतों में काम भी हो रहा है, कुछ काम रह जाते हैं, तो लिहाजा इसको लेकर भी प्रशासन गौर करे ताकि पंचायतें जो वो बेहतरीन तरीके से सशक्त हो, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। तो कोशिश लगातार अब आज कर रहे हैं कि दुड़ुई गाँव के लोगों से मिला जाए, इनका हाल भी जाना जाए और उसी के साथ क्या दिक्कतें हैं ये भी सुनकर प्रशासन तक पहुँचाए जाए। तो चाचा, क्या नाम है आपका? देवराज। क्या कुछ आपके इलाके में इस समय विकास को लेकर हाल है? कितना काम हुआ है? क्या कुछ परेशानियां अगर हैं तो क्या परेशानियां हैं जो आज भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं, ताकि वो परेशानियां सुनकर हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करें? ऐसा है कि तकरीबन 40% काम हुआ, अभी 60% जो है वो नहीं हुआ। ठीक है जी। दूसरा, हमारे गांव में सन 1980 में बिजली आई थी, उस टाइम की जो तारें लगी हुई हैं वही पुरानी तारें चल रही हैं अभी तक हैं। थोड़ा उसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि पुरानी तारें हैं, टूट जाती हैं लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो रही हैं। ठीक है नहीं। तो मेरी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि ये बिजली डिपार्टमेंट से भी थोड़ा ध्यान दें और जो पुरानी तारें हैं इनको निकाल के नई तारें लगानी चाहिए। दूसरा, गलियाँ बन रही हैं
काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ एक काम रह गए हैं। ठीक है जी। और बाकी इन्होंने बता ही दिया है, मैंने क्या बताना है। नहीं, आपने कहा कि 40% काम हुआ है, 60% नहीं हुआ है, तो मैं जान सकता हूँ कि उसमें मोटे मोटे काम क्या रह गए ताकि वो काम भी हो जाए? ज़्यादा गलियों के काम ही जो है वो बाकी रह गए। किन किन इलाकों में गलियां नहीं बन पाई हैं? देखो गलियां, एक तो हमारा धूड़ी मोहल्ले में भी जो है गली पहले बनाई थी, वो जैसे अपने जो सरपंच साहब थे उस टाइम बनी थी वो, अभी वो जो चीज़ बनी है वो टूटती भी है, तो अभी वो रिपेयरिंग का काम है उसका। अभी पता नहीं इन्होंने रखा है कि नहीं रखा है पंचायत वालों ने, लेकिन उसकी हालत ख़राब है, उसमें पैदल भी नहीं चल सकते हैं आदमी जी, मतलब ये कंडीशन है उनकी। दूसरा इधर ये महला है ऊपर वाला, इनकी भी 2 गलियां हैं, उनकी भी हालत ख़राब है, वो भी पैदल नहीं अपने घर तक जा सकते। अच्छा। हाँ, तो ये काम जो है मतलब हो जाए तो थोड़ा आम जनता को आसानी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि उन्हीं को तकलीफ है, हमने भी कभी उनके पास जाना होता है तो हमें भी तकलीफ होती है जाने में। तो इसलिए मेरा ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है। यानी दिक्कत सिर्फ गलियों को लेकर है, बाकी समस्याएं जो वो हल हो गई हैं। बाकी पानी का भी अभी हो गया है, ऐसी बात नहीं है, पानी का जो है मसला अभी हल हो गया हमारा। ठीक है। हाँ, पहले भी पानी का मसला हल हुआ था, लेकिन वो पानी हमें नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा अगर बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो क्या यहाँ पर मोबाइल टावर जो वो लग गए हैं? मोबाइल का सिग्नल अच्छा आता है यहाँ पे? हाँ, हमारे पास जो फ़ोन है इसका तो अच्छा ही है, एयरटेल का। नहीं, टावर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ? टावर नहीं लगे हैं यहाँ। अच्छा, टावर नहीं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अगर टावर उधर लग जाए तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि लगे, ठीक लग जाए तो ठीक है। तो आप अपने जनप्रतिनिधियों से खुश हैं जो उन्होंने काम किए हैं, या कोई नाराजगी है कि भाई 60% काम नहीं हुआ है और 40% काम हुआ है? देखो इन्होंने कोई अपनी जेब से तो लगाना नहीं है, जो आया है वो लगा रहे हैं ये, ठीक है नहीं। जैसे ऊपर से आ रहा है पैसा, जैसे बताया उन्होंने करनैल सिंह ने कि मतलब 26-27 लाख रुपये आता है या 23 लाख रुपये आता है, ठीक। तो हमारे 7 वार्डें हैं तो उसमें 2-2, 2.5 लाख जो है एक वार्ड के हिस्से में आता है, तो फिर 2-2.5 लाख रुपया होगा तो उसके हिसाब से ही काम होगा ना। ठीक है, हैं? बात तो वैसे आप ये कह सकते हैं कि काम हुए हैं। हाँ, काम तो हुए, काम हुए, यही मैसेज रहेगा। हाँ, काम हुए बिल्कुल। तो इनकी तरफ से भी कहना है कि काम हुए हैं, काम ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं हुए, लेकिन जो काम रह गए हैं ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 40% काम हुआ है, 60% काम रहा है। और देखिए, मोटे तौर पर पंचायतों में बिजली, पानी, रोड, गलियां, यही समस्या रहती हैं, तो गलियों की ही समस्या जो है वो थोड़ी सी उजागर इन्होंने की है। अगर उसको लेकर भी जल्द काम किया जाए तो इनकी पंचायत जो वाकई में सशक्त पंचायत बन जाएगी। और कहीं ना कहीं मोबाइल टावर को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये टावर जो वो इंस्टॉल किया जाए ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बेहतर जो वो यहाँ पर बन पाए और लोगों का जो राब्ता है वो थ्रू मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो वो दूसरे इलाकों में जो बना रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिक्कत भी है कि यहाँ मोबाइल टावर ना होने से जो नेटवर्क है वो ब्रेक होता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी को दिक्कतें आती हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं। तो लिहाजा इसको लेकर भी यहाँ के कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मैसेज रहेगा। लेकिन ज़्यादा तौर पर यही है कि काम अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है। कुछ और लोग हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णव शर्मा। अच्छा, क्या आपके इलाके में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्या कुछ मसले हैं जिनका हल आज भी होना बाकी है और कितना काम आपके इलाके में हुआ? दिक्कतें तो ये है कि जैसे नदी नाले हैं तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्रेड चाहिए। ठीक। 5 साल से कोई क्रेड ही नहीं मिला तो दुनिया की ज़मीनें रुड़ रही हैं। दूसरा सबसे मेन हमारा पॉइंट है कि जो ये दुड़ी टू लिंक बना है बर्दन तक, इसमें जो स्टार्टिंग में उन्होंने पुली बनाई है, पुली क्लोज है, उसकी वजह से लोगों के अंदरों में पानी घुस रहा है और इसकी कम से कम 10 बार कंप्लेन कर चुके हैं, आज तक उसका कोई साधन ही नहीं हुआ। अच्छा, तो इसको लेकर आपने अपने कंसर्न जो पंचायत मेंबर्स हैं उनसे बात की? सभी से बात की है, डीसी तक पता है इस चीज़ का। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? बस बन जाएगी यही देते रहते हैं सारा। अच्छा, मगर अभी तक इसका कोई प्रपोजल ही नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा और क्या कुछ परेशानी है? परेशानी और ठीक है, जो ऊपर से आ रहा मिल रहा है लोगों को, थोड़ा बहुत जितना भी आ रहा है, मगर चीज़ में नहीं है कि तो हमारे नदी नाले जो है इनको बांध दिए जाए। ठीक है, क्रेट वगैरह आ जाने चाहिए। रास्ते थोड़ा सा, एक रास्ता ये है, ये अपना स्कूल टू पंचायत घर और ये कमेटी हाल। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा, इधर से आए होंगे, कितना बुरी कंडीशन है इसकी।
तो इस चीज़ को देखते हुए स्कूल भी है बीच में, पंचायत घर है, कम्प्लेक्स है, कमेटी हाल है, तो ये चीज़ थोड़ी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, यही मेन दिक्कत है। मेन दिक्कत है ये। तो क्या आप कहना चाहते हैं डीसी साहब से, क्योंकि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर उनके जहन में ये चीजें आ जाती हैं तो वो काम करेंगे? कहाँ करेंगे, कर तो रहे हैं, ये थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, मगर ऊपर से पैसा आएगा तभी करेंगे ना, उन्होंने जेब से तो लगाना नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी आ रहे हैं बीच में, बैक टू विलेज हर साल हो रहा है, हर 3 महीने बाद आप लोगों की प्रॉब्लम ही पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, वो नहीं है कोई बुरी बात। उसमें हमने अच्छी बात ये देखी कि आपके इलाके में वक्त वक्त पर अधिकारी भी आ रहे हैं, वक्त वक्त पर आपके जो MP या MLAs हैं पिछले वो भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले MP साहब आए थे, सभी आ रहे हैं, मगर है कि हमारी सोच कुछ और है, ऊपर से कुछ और है, तो आस्ता आस्ता ही होगा, मगर ये उसका प्रपोजल कोई बनना चाहिए, चलना चाहिए काम, कैसे ना कैसे जैसे भी हो सकता है, थोड़ा जल्दीबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इनका भी आप यही रुके, तो इनका मैसेज जो है वो आपने सुन लिया कि काम हुआ है, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि काम हुआ है, नो डाउट, लेकिन जो काम रह गए हैं वो रहने का कारण ये कि फंड्स की अगर व्यवस्था जो अच्छे से बन पाए तो फंड्स यहाँ पर लगे, काम बेहतर हो। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर नदी नाले यहाँ पर जो है वो इसमें बांध बना दिए जाएं, यानी इसमें क्रेट अगर डाल दिए जाएं, तो लोगों को जो दिक्कत परेशानियां आती हैं, बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बन जाती है, तो उससे निजात मिले, और जो कुछ गलियों के काम पेंडिंग है वो काम भी जल्द पूरे हो, तो यहाँ की पंचायत भी एक बेहतरीन पंचायत बनती है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि नुमाइंदे भी यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, इसी के साथ साथ अधिकारी भी वक्त वक्त पर यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो बैक टू विलेज के कार्यक्रम हो या ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम हो या अन्य जो कार्यक्रम रहते हैं सरकार की तरफ से, उन तमाम कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। स्कीम जो वो डोर स्टेप तक पहुंचाई जा रही है, और उसी के चलते यहाँ DC साहब भी खुद संज्ञान ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, वो जो भी है ठीक हुआ है ना। 1-2 मल्ला है हमारा, जो अभी कल की बारिश हुई ना, वो अभी नीचे नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, तो अभी आ भी नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उनका मल्ला ही ऐसा है, उससे रास्ता कोई नहीं है अभी। तो इसलिए प्रशासन से यही सब हमारी उम्मीद करते हैं भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, हाँ, लोग की जो दिखते हैं वो पूरी हो जाए। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे काम किए हैं, कोई काम बीच में रह भी जाते हैं तो वो भी जो वो आने वाले वक्त में हो ही जाएंगे, प्रशासन से भी लोग खुश हैं। तो आप भी सेटिस्फाई हैं कि आपके इलाके में काम हुए हैं? हाँ, काम बहुत हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत हुए हैं, काम अच्छे हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है तो उन्होंने पंचायतों की तरफ ध्यान ज्यादा देना शुरू किया है? हाँ, ज्यादा देने की शुरू किया है, पहले तो कुछ भी नहीं था, अभी ध्यान ज्यादा शुरू किया है। तो अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो क्या कहेंगे, किस तरह की सरकार आप दोबारा से चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहिए हमें, जो अभी काम कर रही है ऐसी सरकार चाहिए हमें, हाँ, ताकि आपके इलाके में और बेहतर कार्य और बेहतर काम हो जाए। खुश हैं आप? हाँ, इसमें खुश हैं बहुत। तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं बहुत सब ठीक है? सब ठीक है, हाँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए, जनक राज ने कहा कि बढ़िया चल रहा है, और जो सरकार इस समय काम कर रही है ऐसी ही सरकार चाहिए जो काम अच्छे करे और तमाम जो लोगों के इलाके हैं वहां पर विकास की रफ्तार को तेज ही रखें, जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहे हैं। आखिर में अब हमारे साथ संदीप शर्मा मौजूद हैं दुरुई गांव के, तो इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ लाइजनिंग इनकी तरफ से प्रशासन के साथ की जाती है, जो काम यहाँ पर करवाए जाते हैं, इसी के साथ साथ कितना काम हुआ है ये भी इनसे आखिर में जानने की कोशिश करते हैं। और लोग जो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करते हैं कि कुछ काम रह जाते हैं तो उसको लेकर क्या कुछ आगे इस प्रशासन तक बात पहुंचाई जा रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जानना चाहूंगा कि ओवरऑल स्थिति आपके इलाके की, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम किया है, सरकार की सराहना की जा रही है, जनप्रतिनिधियों की सराहना की जा रही है, प्रशासन की सराहना की जा रही है, लेकिन जानना चाहता हूं कि आपने जो काम किए सेटिस्फाई हैं आप, या अभी भी आपके मन में है यार ये अपने टेन्योर में काम रह गया है, अगर हो जाते तो हमारी विकास यहाँ पर पंचायत में जो बड़ा अच्छा विकास जो वो देखने को मिलता? क्या कुछ कहेंगे स्थिति को लेकर? ऋषि, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप समय समय पे जो हमारे गांव के जो समस्या हैं वो उजागर करते रहते हैं। रही बात हमारे कामों की, तो हम संतुष्ट, अपने संतुष्ट हैं भी और नहीं भी हैं। इससे पहले हमारे चाचा जी पहले बोल रहे हैं वो सरपंच रहे थे, अभी मेरी माता जी सरपंच है, लेकिन जो पहले और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है। फ़र्क किस चीज़ का है कि पहले जो फंड्स थे वो अलग लगाते थे, अभी जो फंड्स आ रहे हैं, जैसे चाचा ने बताया कि हमारे 22-23 लाख जो इस समय 1 साल का जो हमारा कैपेक्स बजट पंचायतों को मिलता है, उसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, उसी से हमें वाटर का काम करना है, और उसी से हमें इसका इरीगेशन का काम करना है। मतलब जो भी हमें काम करने होंगे वो उसी कैपेक्स बजट से होंगे।
मैं नहीं समझता कि 22-23 लाख से एक पंचायत का गुजारा हो सकता है। पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट होता था वो अलग अलग जो फंड्स में जाता था, जैसे ट्रांसफार्म अलग अलग थे। अब भी जो ट्रांसफार्म लगेंगे वो भी PRI कैपेक्स बजट में लगेंगे। अगर PRI कैपेक्स बजट में आप एक ट्रांसफार्म को लगाओगे तो मैं नहीं समझता वो एक साल में एक ट्रांसफार्म ही लगेगा। फिर गलियाँ नालियाँ पानी का कैसे होगा? रही बात बाकी कामों की, ऋषि हमने दलुई से बर्दन तक 2,80,00,000 की लागत से एक रोड बनवाया हुआ है। उस रोड पे कलवर्ट छोटी है। उस सिलसिले में कलवर्ट छोटी होने के कारण हमारा जो आसपास जितने भी घर है उनमें 2 बार जो है पानी घुस चुका और काफ़ी नुकसान हुआ है। उससे लेकर हम DC साहब से मिले थे, उन्होंने बोला कि मैं पर्सनल आपके गाँव दलुई में विजिट करूँगा। लेकिन इतने ब्लॉक दिवस हो गए हैं, हमारी पंचायत दलुई में अभी तक वो ब्लॉक दिवस भी नहीं हुआ है। हमें उम्मीद थी कि DC साहब आए हैं, वो मोहरगढ़ तक जा रहे हैं, पाडरजूल तक जा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि इसी पंचायत में हमारा DC ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पड़ता है, लेकिन DC साहब ने एक बार भी ब्लॉक दिवस जहाँ पे नहीं रखा है। अगर वो रखते मैं उनको वो भी जहाँ पे देखते, रूबरू होते कि जहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास ही पंचायत में जहाँ पे कितने दिखते हैं। पिछले साल फ्लड आया हुआ था, आपने उस समय कवरेज भी की थी, वहाँ पे स्कूल की 4 द्वारी जो है टूटी हुई है। अभी तक वो 4 द्वारी बैसी की बैसी पड़ी है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक रमसा के थ्रू इसको 4 द्वारी को अपील करते लेकिन नहीं किया हुआ है। आप बोलो पंचायतों के पैसे से कितना काम होगा? नहीं हो सकता। अभी चल रहा है JJM का काम चल रहा है, वो भी इन प्रोग्रेस चल रहा है। JJM का काम कंप्लीट वो भी नहीं हुआ है, हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं है कि वो काम हुआ है। अभी मतलब के लीकेज चल रही है, जगह जगह लीकेज चल रही है, घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है, कुछ घरों में अभी कनेक्शन भी नहीं है, कुछ जगह भी पाइपलाइन भी नहीं बिछी है। तो कहने का मतलब हम खुद इतने संतुष्ट नहीं है, जनता खुश होगी लेकिन हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है अपने कामों से। हमें जो मतलब जितने हमें काम करने चाहिए थे उतना हमें समय ही नहीं मिला। 2 साल कोरोना खा गया, कभी 370 में बीच में आ गई, वो टूट गई। तो हमें जो मतलब पूरे 2 साल ही काम करने में मिले हैं जो काम हुआ है। तो बजट भी हमें बहुत मतलब 2, 2.5, 3 साल ही बजट मिला है, 2 साल बजट भी नहीं मिला है। तो 3 साल में आप मान के चलो 70-65 लाख में कितना काम होगा? पूरी हमारे एरिया बड़ा ज़्यादा है, पंचायत का एरिया ज़्यादा है, लेकिन बजट कम मिलता है। बाकी अभी आप देखो क्रेड्स जो फ्लड वाले पहले देते थे, पिछले 5 सालों में उन्होंने एक क्रेड भी नहीं है। PRI बजट में ही बिजली का काम रखो। हमारी बहुत सी तारें जो है वो घरों के छतों के ऊपर से निकलती थी, हमने उनको भी PRI बजट से चेंज किया है। एक पोल चाहिए होगा वो भी PRI बजट से मिलेगा। लेकिन अगर 22-23 लाख से अब ये काम मैं नहीं समझता कि हो सकते हैं। तो माइनिंग को लेकर क्या हालात हैं यहाँ पे? माइनिंग हमारे PMAY के जो मकान हैं वो लोगों को 4-5 मिले थे, उन मकानों के लिए भी रेत हम हमारे कहते हैं नाक के नीचे रेत है। हमारी मलकियत ज़मीन जो है वो पानी में भरी हुई है, वहाँ से भी हम रेत नहीं उठा सकते। लेकिन जो बाकी मतलब के दाएँ बाएँ से लोग आते हैं, बसंत से आपको पता दिन रात माइनिंग चल रही है, वहाँ कोई किसी को रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ किसी को घर में रेत लाना हो वो नहीं लाने देते, किसी को घर में पत्थर चाहिए वो नहीं लाने देते। माइनिंग का बहुत बड़ा इशू है। हमने इस को लेकर कल हमारे नाडी एरिया के लोग जो है वो DC साहब से मिलने गए थे, खैर वो तो नहीं मिले, लेकिन DMO साहब से बात हुई है। अब देखो वो क्या इस पे करते हैं। यानी ओवरऑल देखे तो काम हुआ है, लेकिन कुछ अभी असंतुष्टि जो वो नजर आ रही है। काम तो ऋषि काफ़ी हुआ है, हमारी पंचायतों में 60% के करीब हमने काम कर दिए, लेकिन अपने मन में होता ना कि जब तक हमें लगे ना कि पूरी जनता खुश है तो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता आदमी। चलिए, लेकिन उम्मीद तो प्रशासन से है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन इस समय काम कर रहा है, अलग अलग इलाकों में आला अधिकारी पहुंच रहे, तो आपके इलाके में भी जरूर पहुंचेंगे। आला अधिकारी की मैं बात करता हूँ आपसे, मैं नहीं सोचता कि आला अधिकारी पहुंचते हैं। जब बैक टू विलेज हो जहाँ कोई हमारे 26 डिपार्टमेंट है, तो उनमें जब मीटिंग होती थी तो हमारे जहाँ कौन आता था जो डेली बेच रहा है। मैंने एक बार पहले बताया था, एप्लीकेशन दी थी कि सर जो कम से कम JE लेवल का बंदा तो होना चाहिए। डेली बच्चा क्या बताएगा? उसको बेचारे को एक बाल खोलने से मतलब है, जहाँ उसको एक झाड़ियाँ सफाई करने से मतलब है, उसको क्या पता कि क्या प्लान बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं। चलिए, आपकी बात को हम जरूर प्रशासन तक पहुँचाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि काम हुए हैं, काम जिस तरह से इन्होंने किए हैं तो इनके मन में संतुष्टि है, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हैं। प्रशासन से थोड़ा ये खफा नजर आ रहे हैं कि प्रशासन सही वक्त यहाँ पर नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने कहा कि काम हुए भी हैं, नहीं भी हुए हैं, जो नहीं हुए हैं वो तो काम जरूर होंगे, लेकिन प्रशासन अगर वक्त पर यहाँ पर जो वो मौका देखने आए, जो दिक्कतें इन्होंने गिनवाई हैं, तो उन तमाम दिक्कतों का हल जो वो यहाँ मौके पर हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि क्या कुछ इसको लेकर प्रशासन काम करता है। तो आपने सुना सांबा जिला के नड ब्लॉक के दुड़ुई गांव के लोगों को, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में बेहतरीन काम हुआ है।
कोई भी किसी तरह की कोई अभी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ अभी काम जो है वो होना बाकी है। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि 60% काम बचा है, 40% हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि 60% काम हुआ है और 40% नहीं हुआ, ये लोगों की तरफ से कहना है। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट हैं, सरकारों से संतुष्ट है, खासतौर पर प्रशासन से भी संतुष्ट नजर आए। और जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो यहाँ MP या MLA जो रह चुके हैं वो यहाँ पर जो जिस तरह से आ रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं इस पंचायत के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ काम जो वो अभी पेंडिंग जा रहे हैं, उन कामों को पूरा किया जाए। जिस तरह से यहाँ संदीप जी ने बताया कि जो दिक्कतें हैं वो प्रशासन के एंड पर ये आ रही कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बड़ा कम आते हैं। अगर वो यहाँ पर आए और जो उनको दिक्कतें नोट करवाई जाती हैं, उन दिक्कतों का हल अगर हो तो वाकई में ये पंचायत जो वो बेहतरीन और एक सशक्त पंचायत जो वो बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं काम हुए हैं, ये हमें अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों का गुस्सा जो वो सातवें आसमान पर होता है कि उनके इलाकों में काम नहीं हुआ, लेकिन काम यहाँ पर हुआ है। कुछ काम रह गए हैं, उम्मीद करेंगे कि उन कामों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। तो अगले हफ्ते एक नए इलाके में पहुंचकर वहां के लोगों की भी समस्या को सुनेंगे। तो फिलहाल के लिए ऋषि कजुरिया।